एक साल है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा अक्टूबर तक आप लोग, ये हमारे पास अगर चला गया 15 बीच में मिड में हम सितंबर के यानी कि अगस्त के लास्ट तक आप विधानसभा जिले की कमेटी कंप्लीट कर लें 15 दिन में। सब लोग जाएं, बराबर बात करेंगे। आप जिले बांट लें, जो इसके उसमें जो इंचार्ज लगे हैं बहन जी की तरफ से, जिनको चार्ट में है और नीचे भी हैं सीनियर लोगों को, जिन पर नहीं है उनको इंचार्ज बना दो, विधानसभा कंप्लीट करो। क्योंकि हम अगर अगस्त तक विधानसभा सेक्टर कंप्लीट कर पाए, विधानसभा कंप्लीट कर पाएंगे और जिले अगस्त के लास्ट तक 15 दिन है अभी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सितंबर में हम कम से कम सेक्टर पे तो आ जाएं। हम सेक्टर की कमेटी बना लेंगे, क्योंकि उसके बाद 1 अक्टूबर में शुरू हो जाएगा जेकेडी, आर्थिक सहयोग जन कल्याण दिवस आ जाएगा। उस वक्त संगठन का काम रोक दिया जाता है। फिर कब काम जाएगा, फिर जनवरी में जाके कहीं 15 जनवरी के बाद या जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में फिर हमें संगठन शुरू करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि अब प्लानिंग अगर आपको करनी है भविष्य की, तो आपको आगे की सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मजदूर और इसमें इंजीनियर में क्या फर्क है? इंजीनियर 1 महीने पहले की प्लानिंग करता है, मजदूर क्या करता है, वो सुबह मजदूरी पे आता है, अपना शाम को थक जाता है, अपने वाले तो दूसरा काम कर लेते हैं और ज्यादा सो जाते हैं, और फिर अगले दिन सुबह की सोचते हैं मुझे क्या करना है। जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, वो आगे की प्लानिंग करके 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद मुझे क्या काम करना। तो प्लानिंग अगर नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बगैर प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। तो हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे। मान लें आप जो सोचेंगे अभी हम जो अभी जिला विधानसभा कंप्लीट नहीं है भाई, कब तो हम जिला विधानसभा कंप्लीट करेंगे, कब सेक्टर कंप्लीट करेंगे, फिर बूथ कंप्लीट करेंगे। बूथ तो कई हजार बैठेंगे यहाँ पर, और सेक्टर भी कई हजार बैठेंगे। तो फिर उन्हें कैसे कंप्लीट करेंगे? और उन्हें कंप्लीट नहीं करेंगे तो माफी चाहता हूँ, आप लोग सांसद विधायक की बात छोड़ो, आप सदस्य नगर पंचायत और विधायक भी की बात छोड़ो, आप पार्षद और वो भी नहीं, सभासद भी नहीं जिता पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, नेतृत्व तो बेशक सेना नायक करता है, सेनापति करता है, उप सेनापति करते हैं, सेना नायक के आसपास के लोग करते हैं, लेकिन जंग कौन लड़ता है? जंग लड़ती है सेना, युद्ध लड़ती है सेना, और जिसकी सेना मजबूत होती है और नेतृत्व मजबूत होता है तो वो युद्ध जीतने का काम करता है, बीच में छोड़ के भागने का काम नहीं करता। तो हमारे पास तो सेना ही नहीं है। सेना कौन सी है हमारी? सेना है हमारी सेक्टर बूथ की कमेटी। जब तक, क्योंकि मैंने किस लिए कहा कि जिस दिन चुनाव होगा, वोट कास्टिंग होगी, बूथ पर ना तो सब बूथों पर तरसिंह राव जाएंगे, ना सुरेश आर्य जी जाएंगे सारे बूथों पे, ना हमारे अध्यक्ष जी जाएंगे, ना कलोरिया जी जाएंगे, ना प्रभाकर जी जाएंगे, ना जादव जी जाएंगे, ना जॉन वाले जाएंगे, ना विधानसभा वाले जाएंगे। बूथ पर कौन जाएगा? सेक्टर बूथ के पदाधिकारी बूथ पर जाएंगे। और जब हम सेक्टर के बूथ के पदाधिकारी बना लेंगे तो हम बूथ जीतेंगे तो सेक्टर जीतेंगे, सेक्टर जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे तो विधायक बनेंगे, और जिसके ज्यादा विधायक होते हैं उसी की देश में सरकार बनती है। तो हम लोगों को ये सोच कर चलना है, जब तक हम सेक्टर और बूथ की कमेटी नहीं बना पाएंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये कह के हम सरकार बना लेंगे, विधायक बना लेंगे, मूवमेंट को तो दे रहे, संत महापुरुषों को, बहन जी को फिर हम धोखा देने का काम करें। सोच लेना सही, समझने की बात है। 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बता रहा हूँ जो बहन जी ने बोला कि आज मैं पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनी हूँ। 2025 में बनी थी, 4.5 महीने सरकार चली। 2002 में और 95 में 4.5 महीने, 97 में 6 महीने, और 2002 से 2003 तक 15 महीने में हमारी सरकार गिरा दी गई थी। उसके बाद आदरणीय बहन कुमारी गांधी ने बूथ और सेक्टर की कमेटियां कंप्लीट की, भाईचारा बनाया, भाईचारा बना के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन सुखाय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नतीजा 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनकर कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, भारत में सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री बनने का बहन जी ने इतिहास रचने का काम किया। उसका काम था, बहन जी ने कहा कि आज मैं पूर्ण जो है उसकी मुख्यमंत्री बनी है पूर्ण बहुमत की, तो ये देन प्रदेश कमेटी का अपना रोल है, उसकी देन नहीं है। जॉन कमेटी का अपना रोल है, उसका पूरा रोल नहीं है। जिला कमेटी का अपना रोल है, जॉन कमेटी का अपना रोल है, विधानसभा कमेटी का अपना रोल है।
लेकिन मैं इस जीत की पूरा अगर मैं जीत का कारण आधार मानती हूँ तो मेरे बूथ के और सेक्टर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुझे पूर्ण मोहम्मद की सरकार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर आपको भी यहाँ सांसद विधायक जिताने हैं तो पहले सेना तैयार करनी होगी, उसके बाद ही हम जीत सकते हैं सम्मानित साथियों। और गुजरात के लोग तो, गुजरात के जो पैसे वाले साम्यवादी लोग हैं वो तो वैसे ही बहुत चालाक लोग हैं। कभी आप लोगों ने एक बात सोची है, ओबीसी समाज के कितने लोग यहाँ खड़ा करें? ओबीसी समाज के कोई नहीं, अंडर बैकवर्ड समाज का ओनली वन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग का ओबीसी कोई नहीं है। बस तो समझ में आ गई मेरी बात, आप समझ में मेरी आ गई बात। और मैं ये बात कब पूछ रहा हूं आपसे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अदर बैकवर्ड क्लास को यही नहीं पता उनकी ताकत क्या थी। आप जानते हो गुजरात की अगर संधि विच्छेद करें, गुजरात कैसे नाम पड़ा था आप जानते हैं? गुजरात का नाम गुजर वंश के नाम से ये गुजरों का साम्राज्य था यहाँ। और गुजरात में गुजरों का साम्राज्य रहा, इसलिए इसका नाम गुजरात यानी गुजरों का राज्य, गुजरों का साम्राज्य यहाँ था, इसलिए इसका नाम गुजरात पड़ा। आप पीछे चले जाना। और गुजर कौन से समाज में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं? अदर बैकवर्ड क्लास। और दूसरी चीज बताता हूँ आपको मालूम है या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ 2022 तक कोई भी 2022 में एक भी ओबीसी गुजर समाज का यहाँ पर विधायक नहीं था। गुजर समाज की बात कर रहे हैं। और एक गुजर समाज से ताल्लुक रखने वाले थे जो बापू नगर सीट से हिम्मत सिंह पटेल नाम लिखते थे, वो गुजर समाज से एक बार विधायक हुए। तो जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता, जिन लोगों को अपना ताकत नहीं पता, तो तब तक हम कैसे राजा बनेंगे? आदरणीय बहन कुमारी माता जी का आपने देखा होगा कि आदरणीय बहन कुमारी माता जी का कंटेंट देखा होगा कि आदरणीय बहन कुमारी माता जी कहती है जिस समाज का, जिस जाति का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। क्योंकि समाज क्या है कि आप ये समझिए कि जिस जाति का इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति बनती है, और शक्ति से शासक बनता है। और जिस जाति का शासक होता है उस जाति की बात चलती है, उस जाति को सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। जो ऊना कांड हुआ ना यहाँ हमारे समाज के साथ, जो इतना बर्बरता हुई, आदरणीय बहन कुमारी माता जी आई उत्तर प्रदेश में करके दिखा दें, हम नाम बदल लेंगे अपना। बहन कुमारी माता जी की सरकार में कोई अन्य अत्याचार नहीं होता। अगर थाने में कोई चला गया, सुरेश कलोरिया जी चले गए, सुरेंद्र कलोरिया जी, पता लग गया चमार जाति से, ओबीसी समाज से, या महार जाति से, चमार जाति से, या जाटव जाति से है, अरे कौन वो कह देता दीवान जी थानेदार से, अरे ये बीएसपी का कार्यकर्ता, कुर्सी बताओ। सबसे पहले कुर्सी देने का काम करता है, पूछता बताइए क्या सेवा की जाएगी आपकी? के तुम सुनो हमारी बात, फला जगह ऐसे ऐसा हुआ है, उन लोगों ने हमारे समाज पे अत्याचार करा है, SC/ST एक्ट लगाओ और जेल के सलाखों के पीछे भेजो। और हाई कोर्ट जमानत कहाँ से होगी जज साहब? हाई कोर्ट से बेल मिलती है, कहीं और से बेल नहीं मिलती। सम्मानित साथियों, ये सुरक्षा देने का काम किसने किया? इस सुरक्षा का काम किसी राम किशन ने नहीं किया। इस सुरक्षा देने का काम हमारे भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था करके गए।